अगर आप साइबर कैफे चलाते हैं या आप मोबाइल का दुकान चलाते हैं या आप कपड़ा का दुकान चलाते हैं या आप कोई भी दुकान चलाते हैं और आप चाहते हैं कि आप जियो का सिम सेल करें, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आपको सिम, जियो का जो सिम होता है वो कैसे आपको लेना है, आईडी लेने में कितना खर्चा होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, और आईडी अगर ले लेते हैं तो जियो का सिम सेल करने में कितना प्रॉफिट होता है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप वीडियो को लास्ट टाइम तक वॉच कीजिए और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझिए। अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको जो जियो का सिम लेना है, मतलब जो आईडी लेना है जियो का सिम सेल करने के लिए, वो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट टाइम तक अच्छे से वॉच कीजिएगा। और चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप घर बैठे सेल सेंटर का काम सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन का सभी काम सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो इस चैनल पे लाते रहता हूं। तो चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने बारे में। तो मेरा नाम अक्षय गुप्ता है और मैं अपने शहर डाल्टन के रडमा चौक पे सेल सेंटर चलाता हूं। और मैं भी जो जियो का सिम होता है वो खुद मैं ये आईडी लिया हूं 2 साल 3 साल पहले ही। तो मैं जो आपको बताऊंगा वो अपना जो एक्सपीरियंस है वही आप लोगों के बीच शेयर करूंगा, ताकि आपको भी अच्छे समझ में आ जाए कि कैसे आपको जियो का सिम जो होता है सेल करने का आईडी कैसे लेना है, रिटेलर आईडी जो होता है वो कैसे लेना है, कितना प्रॉफिट होगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप जियो का सिम सेल करना चाहते हैं तो आपके पास जियो का सिम होना चाहिए, यानी कि जियो का आपके पास नंबर होना चाहिए, तभी आप जियो का सिम सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक जियो का नंबर होना चाहिए आपके पास। और दूसरा बात है कि अगर आप जियो का सिम सेल करना चाहते हैं तो आपके पास एक स्मार्टफोन होना जरूरी है, क्योंकि अगर बड़ा मोबाइल ही नहीं होगा तो आप जियो का सिम कैसे सेल कीजिएगा। तो आपके पास एक स्मार्टफोन होना जरूरी है। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट के बारे में कि सिम सेल करने के लिए जो आईडी लेना है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आईडी लेने में, तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा, यानी कि आपके पास जिनके नाम से भी आप रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं उनका आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड और पैन कार्ड डॉक्यूमेंट होने के बाद आपको क्या करना है कि आपको एक एफिडेविट बनवाना है या स्टाम्प पेपर बनवाना है। अगर आप एफिडेविट और स्टाम्प पेपर कहाँ से बनेगा ये नहीं पता है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि जहाँ सिम के लिए जो आईडी लेना है वहाँ पे जाइए, और वो खुद भी बोलेंगे कि आपको स्टाम्प पेपर और एफिडेविट करा के देना है। लेकिन आप अगर खुद से कराने जाते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि उसका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप अगर वहीं डिस्ट्रीब्यूटर जो वहाँ पे जाइएगा वहीं आपको बता दिया जाएगा या वहीं आपको बोल दिया जाएगा कि चाहे तो खुद से भी करा सकते हैं, अपना जो आपका स्टाम्प है वो खुद से भी करा सकते हैं, उससे कुछ जो आपका चार्ज लगेगा वो चार्ज को ले लेंगे और खुद से भी करा सकते हैं। और अगर वो खुद से नहीं कराते होंगे तो आपको बता देंगे कि कहाँ जाके करा लेना है। तो आपको सिम जो जियो का सिम लेना है उसके लिए एफिडेविट और स्टाम्प पेपर देना जरूरी है, तो आप वो करा लीजिएगा। और अगर मात्र स्टाम्प में जो खर्चा होता है 200-250-300 जो होता है खर्चा स्टाम्प पेपर कराने में या एफिडेविट कराने में, उसी में आपका बस खर्चा है जियो का सिम जो रिटेलर आईडी का लेने के लिए, उसी में सिर्फ खर्चा होगा। बाकी इधर कोई खर्चा नहीं होता है। और बाकी कोई अदर जगह है, कोई अदर स्टेट में है, तो आपको कहीं कहीं पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। तो मैं झारखंड से हूँ, तो झारखंड में तो यहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था। मुझे बस आधार कार्ड और पैन कार्ड मुझे सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड और एफिडेविट करा के देने से मेरा जो था वो सारा कुछ कंप्लीट हो चुका था। बस आपको जो एफिडेविट कराने में जो खर्चा होगा 200-250-300 जो होगा, वही खर्चा आपका नया सिम लेने में, जो आईडी लेने में होता है, वही खर्चा आपका सिर्फ होगा। तो ये सारा कुछ कराने के बाद आपको क्या करना है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर को जा करके ये डॉक्यूमेंट को दे देना है। ये वहाँ जमा करने के बाद आपको कंप्यूटर को जमा कर दिए तो अब कितना दिन में आपको आईडी मिल जाएगा। तो देखिए, ये जो है वो आईडी लगभग मिनिमम जो होता है 24 घंटा के अंदर में बन जाता है, और मैक्सिमम है वो 30 दिन के अंदर टाइम लगता है। यानी कि मिनिमम आपका 24 घंटा में भी हो सकता है, 30 दिन में भी हो सकता है, 7 दिन में भी हो सकता है, 15 दिन के अंदर भी हो सकता है। ये सारा डिपेंड करता है आपके डिस्ट्रीब्यूटर पे, जहां आप जियो ऑफिस में जाते हैं और वहां जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो आपको आईडी दे रहे हैं, सारा डिपेंड उन पे करता है कि वो कितना फास्ट वर्क को करा देते हैं। तो ये सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद आपका जो रिटेलर आईडी है वो मिल जाएगा। तो अगर आप सारा डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं तो आपका 24 घंटा, 7 दिन, 15 दिन के अंदर आपको आईडी बन के मिल जाएगा। आपका खर्चा होता है, मात्र यही खर्चा होता है, डॉक्यूमेंट जमा करना होता है, एफिडेविट करा के जो एफिडेविट जो कराने में खर्चा होता है, सिर्फ वही खर्चा होता है जियो आईडी लेने में।
अब बात करते हैं कि जियो का ऑफिस पता कैसे करें, कि जियो का ऑफिस हमारा बगल में, मेरे बगल में है कहाँ पे। तो आप जियो का ऑफिस पता करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जहाँ पहले से कोई जियो का सिम सेल करता है उनके पास भी जा करके पता कर सकते हैं कि जियो का ऑफिस कहाँ पे है। अगर वो बता देते हैं तो अच्छा बात है, नहीं तो आप जहाँ कोई जियो का जो छतरी लगा के जो सिम सेल करता है उनसे भी पूछ सकते हैं। तो आप जियो का ऑफिस पता आसानी से कर सकते हैं, कोई भी बता सकता है जो जियो का सिम रिलेटेड कोई भी काम कर रहा होगा वो बता देगा। तो जियो का ऑफिस आप पता कर लीजिए और फिर वहाँ जा कर के आप जियो का जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनसे बात कीजिए कि मुझे जियो का जो सिम के लिए जो रिटेलर आईडी लेना है वो सारा कुछ उनसे बात कीजिए। अगर वो एग्री करते हैं, अगर वो देते हैं तो जो डॉक्यूमेंट है जो मैं पहले बताया हूँ वही डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा और वो डॉक्यूमेंट को जमा करके आप वहाँ पे, और आपको कुछ दिन के अंदर आपको रिटेलर आईडी मिल भी जाएगा। अब चलिए ये सारा कुछ होने के बाद अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपका रिटेलर आईडी मिल गया, तो अब आगे का जो प्रोसेस है, आगे का जो काम है वो कैसे करना है। तो आगे का जो प्रोसेस है वो आपको एक ऐप आता है जियो पोस और एक जियो लाइट करके। तो जियो पोस जो होता है, जियो पोस प्लस करके एक आईडी आता है जो मैं खुद यूज करता हूँ, जियो पोस प्लस मेरा आईडी है। और जियो पोस लाइट जो है उसमें और इसमें दोनों में जो अंतर होता है, जियो पोस प्लस में क्या है कि जैसे मेरा जो यही आईडी है इसमें क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर ऑटोमेटिक उसमें पैसा ऐड करता है, यानी कि एक सेट किया रहता है कि आप 1000 इसमें मिनिमम बैलेंस ऐड रखिएगा, तो पैसा हम लोग से शुरू में ही ले लिया जाता है। तो मेरा जो था 2000 का फिक्स किया हुआ है कि 2000 शुरू में ही मैंने दिया था जब आईडी मेरे को मिल गया, तो उसमें 2000 रुपये का बैलेंस डाला गया। और उसी मतलब वॉलेट में होने से क्या होता है कि आप जब सिम सेल करते हैं तो उसी वॉलेट से पैसा जो आपका है वो कट जाएगा। जैसे ही आपका बैलेंस नीचे आता है, यानी कि 2000 से जैसे ही 1000 से कम होता है तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से कॉल आएगा और वो बोलेंगे कि आपका पैसा एक्स्ट्रा, फिर मतलब जैसे ही आपका पैसा कटेगा फिर से वो पैसा ऑटोमेटिक आ जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको कॉल करेंगे और वो जो पैसा एक्स्ट्रा आता है वो पैसा को पेमेंट कराएंगे, कहेंगे पैसा आपके वॉलेट में 2000 फिर से चला गया है, तो आप पैसा जो गया है वो पैसा रिटर्न कर दीजिए। तो आपको ये करना होता है, ये होता है जियो पोस्ट प्लस में, ठीक है। ये डिपेंड करना होगा आपको डिस्ट्रीब्यूटर पे कि वॉलेट बैलेंस मतलब उसमें डालने का जो है वो उन्हीं के हाथ में है, वही कर सकते हैं। अगर जियो पोस्ट लाइट अगर आईडी है आपका तो उसमें क्या है कि आप उसमें खुद से जो बैलेंस है वो खुद से ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए 1000 ऐड करना है तो आप खुद से अपने से भी फ़ोनपे से भी ऐड कर सकते हैं। 2000 ऐड करना है तो खुद से भी 2000 रुपये उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो जियो पोस्ट प्लस है उसमें जो पैसा ऐड होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से ऐड होता है। जो वो ऐड करते हैं वो पैसा आपसे अलग से चार्ज कर लेते हैं। जो अलग से पैसा मान लीजिए 1000 उसमें ऐड किया है तो आपका 1000 अलग से वो ले लेंगे डिस्ट्रीब्यूटर। तो मेरा जो पैसा है ऑटोमेटिक मतलब आ जाता है और मुझे अलग से पैसा देना पड़ता है। तो बस यही आपका इधर का जो प्रोसेस है वही प्रोसेस होता है। और इसके बाद जो आपका आईडी मिल जाने के बाद आपको क्या करना होता है कि आपको एक जियो सिम का पैकेट ले लेना होता है। आपको हम दिखा देते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है जियो सिम का पैकेट, जो कि एक पैकेट आता है 100 रुपीज़ का, यानी कि 100 रुपये का पैकेट आता है। तो अगर आप नया सिम आईडी लिए हैं तो आप एक ही पैकेट कर लीजिए और ये 100 रुपये में पड़ेगा। तो इसमें 10 पीस होता है टोटल इसमें, और पर जो सिम पड़ेगा आपका 10 रुपये पर पीस पड़ेगा। यानी कि जो एक सिम है इसमें निकाल के आपको दिखाते हैं, देखिए एक जो सिम है वो आपका 10 रुपये में पड़ता है, यानी कि 10 पीस होता है, 100 रुपये पर पैकेट पड़ेगा। तो आप स्टार्टिंग में एक ही पैकेट लीजिए और स्टार्ट करने के लिए आप एक पैकेट को ही लीजिए। तो 100 रुपये पड़ेगा, अलग से इसका जो चार्ज होगा वो देना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप जाके डिस्ट्रीब्यूटर से लड़ने लगिए कि आपको पैकेट सिम का आप खुद दीजिए, तो नहीं, वो नहीं देगा आपको, अलग से इसका चार्ज रहेगा, आपको अलग से देना पड़ेगा। तो चलिए अब मान लीजिए कि सिम ले लिए, आईडी आपको मिल चुका है, सारा इधर प्रोसेस समझ चुके हैं। तो आपको क्या करना है कि अब आपको जियो पोस्ट अगर प्लस है तो आपको एक लॉगिन आईडी मिला हुआ रहेगा और आपको एक पासवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं या मिला हुआ रहेगा, तो आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको सिम जो है उसको मतलब एक्टिव करना है। अगर ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आप मेरे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं कि कैसे आपको जियो का सिम एक्टिव करना है। सारा कुछ मैं इस वीडियो में पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। आप आई बटन में वीडियो को ये लगा दूंगा। तो जियो का सिम जो होता है वो कैसे एक्टिव करना है वो भी मैं इस वीडियो बनाया हुआ हूँ। तो आपको एक्टिव करना है, तो आपको अब बात एक्टिव करना है और कस्टमर को सिम एक्टिव करके देना है। अब बात करते हैं
कि एक सिम एक्टिव करने में कितना प्रॉफिट होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो हम लोग कुछ भी करते हैं तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो कि प्रॉफिट देखते हैं, एक सिम सेल करने में प्रॉफिट कितना होता है। तो अभी 2026 चल रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से अभी हम लोग को क्या है कि बोला गया साफ साफ कि आप अगर नया सिम सेल करते हैं, कस्टमर को देते हैं, तो आपको 349 का रिचार्ज करके कस्टमर को देना होता है। 349 का रिचार्ज करके कस्टमर को देते हैं। कोई भी कस्टमर बोलते हैं कि नहीं 239 कर दीजिए, तो 299 कर दीजिए, कि नहीं, फर्स्ट जो रिचार्ज आपको करना है वो 349 का रिचार्ज करना है, जो मैं खुद करता हूँ 349 का रिचार्ज। और ये पैसा आपको कस्टमर से लेना है और आपको मतलब पूरा का पूरा पैसा जो है कस्टमर से 349 रुपये लेना है। ये आपके वॉलेट से पैसा जब रिचार्ज कीजिएगा तो वॉलेट मतलब सिम जब दीजिएगा तो आपके वॉलेट से 349 रुपये कट जाएगा। तो आपको कस्टमर से ये पैसा ले लेना है और उनको बोलना है कि आपका 1 महीना का रिचार्ज है, 5G अनलिमिटेड रिचार्ज है। तो कस्टमर अगर 4G मोबाइल भी है फिर भी आपको 5G का रिचार्ज करके 349 का ही रिचार्ज करके देना है। तो ये रिचार्ज करने के बाद जो हम लोग को प्रॉफिट होगा पर सिम सेल करने पे वो कितना होगा, तो एक सिम सेल करने पे जो प्रॉफिट होता है, जो 2026 में अभी की बात कर रहे हैं, तो जो रिटर्न पैसा आता है जहाँ तक, तो 130 रुपया रिटर्न होता है। यानी 349 का रिचार्ज करते हैं तो वॉलेट में फिर से जैसे सिम उसका एक्टिव होता है तो 130 रुपया वॉलेट में रिटर्न हो जाता है। यानी कि 10 रुपये का अगर सिम के बाद निकाल दिया जाए, मान लीजिए जो सिम अभी बताया आपको, ये सिम, ये एक सिम देने पे 10 रुपया मान लीजिए लगेगा, तो मान लीजिए कि आपका 120 रुपये 110 रुपया प्रॉफिट एक सिम पे हो जाता है। तो 100 रुपया मतलब 100 प्लस आपका प्रॉफिट होगा पर सिम सेल करने पे। तो अगर आप भी अपना सिम रिटेल करना चाहते हैं, सिम एक्टिवेशन करना चाहते हैं जियो का, तो आप कर सकते हैं। पर सिम अगर 100 रुपये फायदा है तो बहुत अच्छा है। बहुत मतलब सिम एक्टिव करने में मात्र आपको 5 मिनट का टाइम लगेगा, कोई भी टाइम नहीं लगता है, तो फास्ट काम हो जाता है, तुरंत से आपका 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर आप भी जियो का सिम सेल करना चाहते हैं तो आप जो मैं प्रोसेस बताया हूँ, सारा प्रोसेस देखने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे आपको आईडी लेना है, कहाँ से लेना है, सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो आप भी अपने जाकर के आईडी ले सकते हैं। आप चाहे आपका दुकान छोटा हो बड़ा हो, कोई कहीं पे गांव में हो शहर में हो, आप कहीं भी जाकर के ये आईडी ले सकते हैं। बस आपका जो डिपेंड करता है सारा डिस्ट्रीब्यूटर पे करता है कि वो आईडी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो आप जा करके आईडी ले लीजिए और अपना जो सिम है जियो का वो सेल कीजिए। स्पेशली अगर आप साइबर कैफे शेयर सेंटर चलाते होंगे तो आप ये आईडी ज़रूर लेकर रखिए, क्योंकि कस्टमर आपके पास बहुत से आते हैं कि जियो का सिम लेना है। तो आप आईडी लेकर रखिए, कस्टमर को घूमने मत दीजिए। हर टाइप का काम दीजिए कस्टमर को, तभी आपका दुकान रन करेगा। नहीं कि खाली पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनाने से काम नहीं चलेगा। स्पेशली मैं वीडियो साइबर कैफे रिलेटेड ही बनाता हूँ, तो मैं आप लोग गाइड भी कर रहा हूँ कि आपका क्या क्या आईडी होना चाहिए। तो आपको एक आईडी ये भी होना चाहिए। अगर आप कमेंट कीजिएगा कि आपका मान लीजिए जियो का सिम का आईडी है, आप कमेंट कीजिए कि एयरटेल का सिम का आईडी कैसे लेना है, वो आईडी लेने में कितना खर्चा होता है, तो उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और बहुत जल्द आप कमेंट अगर करते हैं कि एयरटेल का सिम का आईडी लेना है तो मैं उसके पे भी अगला वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरे पास भी एयरटेल का भी आईडी है मेरे पास। तो भी मैं आपको अच्छे से उसको भी गाइड कर दूंगा कि मुझे कैसे वो आईडी मिला था और जियो में और एयरटेल में क्या फ़ायदा है दोनों में आईडी में, और उसमें कितना प्रॉफिट होता है। तो सारा कुछ मैं एयरटेल के बारे में बता दूंगा। तो अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए वीडियो को ही अब अंत करते हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप घर बैठे ऑनलाइन का काम सीखना चाहते हैं, साइबर के रिलेटेड कोई काम सीखना चाहते हैं, सीएससी सेंटर का कोई भी काम सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस तरह के वीडियो अपलोड करता हूँ डेली। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।